नगर निगम गेरा समिति के अध्यक्ष मनोहर जी चौधरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर हमारे स्टूडियो में। मनोहर जी एक चर्चित चेहरा, उदयपुर में भी जिस समय से चुनाव की चर्चा चली है, 8 महीने बाद चुनाव है, उससे पहले ही गुलाब चंद जी कटारिया को महामहिम बना दिया गया है। उसके बाद चर्चा चालू कि अगला उदयपुर का विधायक कौन, अगला उदयपुर के भाई साहब कौन। जिस तरह से मनोहर जी ने राजनीति में APVP से स्टार्ट किया आपने अपना राजनीतिक जीवन, उसके बाद युवा मोर्चा के अंदर रहे आप, उदयपुर युवा मोर्चा में आप महामंत्री रहे, उसके बाद आप अध्यक्ष बने और आप एक पुरानी चीज़ 1990 की ओर ले जाता हूँ आपको, जब राम मंदिर जो कार सेवा समिति हुई थी, उसके अंदर आप उन्नाव की जेल में बंद रहे, जहाँ पर शिव किशोर सनाड जी और जोसिंह जी दाई जी के साथ थे आप। तो उस समय से आपकी रगड़ाई, हम माने कि रगड़ाई स्टार्ट हुई आपने जेलों में रहना, उस वातावरण में रहना जब आप युवा थे बिल्कुल, कि घर में पीछे क्या होगा, माता पिता क्या सोचेंगे, उन सब को अलग रख के आपने पार्टी संगठन की सेवा की। उसके बाद पार्टी ने भी आपको बहुत मौका दिया, बहुत कुछ दिया आपको, जिसकी वजह से आज आपका एक नाम है। युवा मोर्चा के अंदर जिलाध्यक्ष उदयपुर, महामंत्री रहे हैं आप पहले, उसके बाद जिला उदयपुर रहे, संभाग प्रभारी रहे हैं आप, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के अंदर गेम्स के सेक्रेटरी रहे हैं आप गेम्स के अंदर, और इस तरह से आप समाजों के अंदर भी आप समाज के अध्यक्ष के तौर पर भी आपने बहुत काम किया, समाज सेवा भी आपने बहुत की है। राजसमंद नगर पालिका परिषद हैं, उसके भी आप प्रभारी रहे हैं वहाँ पर, राजसभा विधानसभा के भी सह प्रभारी रहे हैं आप, आबू रोड नगर पालिका उसके भी सह प्रभारी रहे हैं आप, और चित्तौड़ वगैरह आपने कई क्षेत्रों के अंदर पूरे संभाग के आपने दौरे किए हैं, जहाँ पर कई लोग जो आपके लेवल के थे, सतीश जी पूनिया के साथ आपने काम किया है, CP जोशी जो वर्तमान जिलाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष बने, उनके साथ आपने काम किया। बहुत सारा अनुभव आपके पास है संगठन को चलाने के लिए। उदयपुर के अंदर मंडल अध्यक्ष रहे हैं, मंडलों के अंदर काम किया है, पार्षदों के अंदर भी आप सबसे लोकप्रिय चेहरा माने तो आज मनोहर चौधरी का नाम सबसे वरिष्ठता में आता है। आज जिस तरीके से सोशल मीडिया में, TV पर, पत्रिकाओं के अंदर जो आपके नाम के चर्चे हैं कि एक OBC का चेहरा निकल के सामने आया, पर आपने कभी अपने आप का दावा नहीं किया कि नहीं, मेरे आगे भी OBC के बहुत लोग हैं, युधिष्ठिर जी कुमावत हैं, प्रेम सिंह जी शेखावत हैं, कई लोग हैं जिनको दिया सब। आप OBC की लड़ाई लड़ रहे हैं कि OBC के किसी के आदमी को अब की बार एक मौका दिया जाए, पार्टी संगठन इस बारे में सोचें। तो मैं चाहूँगा आज इसी विषय पर हम बात करते हैं उदयपुर के, कि आपने अब तक क्या कार्रवाइयाँ आपकी चल रही है और कहाँ तक पहुँचे हैं आप, और किस तरह से अपनी बात को आपने संगठन तक पहुँचाया। इस बारे में आपकी सतीश जी पूनिया से बात भी हुई है और गुलाब चंद जी कटारिया से भी आपकी बात हुई है। सबसे पहले आपका प्रणाम करता हूं और उदयपुर की समस्त जनता को मैं नमस्कार करता हूं। वास्तव में भी आपने बहुत सारी मेरे राजनीतिक कैरियर के बारे में बताया। अभी तक हमारे भीष्म पितामह माननीय गुलाब चंद जी कटारिया थे। उन्होंने हमें राजनीति में, जब हम कुछ नहीं थे, तब उन्होंने मुझे 1994 में, मैं रहने वाला आयड का, और मुझे सेक्टर 3 में गुलाब जी भाई साहब टिकट देते हैं। सेक्टर 3 और 4 वार्ड नंबर 11 हुआ करता था। तब मुझे कुछ नहीं था, न तो मेरा अस्तित्व था, न जनता में पकड़ थी। केवल मैं यूनिवर्सिटी में छात्र नेता था, मैं युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष था। तब गुलाब जी ने मुझे उस समय कहा तुझे सेक्टर 3-4 से चुनाव लड़ना, और उसका सब श्रेय जाता है प्रमोद जी सामर को, जिन्होंने मुझे मेरे घर पे विजय प्रकाश विप्लवी को भेजा, मनोहर चौधरी को बुला के लाओ, उसको सेक्टर 3-4 से अपन चुनाव लड़ाते हैं। मैं समझता ही नहीं था, मेरे को मजाक हो रही होगी मेरे साथ में, क्योंकि मेरी उम्र बहुत कम थी। मैं युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष था। मगर हमारे वरिष्ठ गुलाब जी कटारिया, प्रमोद जी सामर कैसे परखते हैं और कैसे उन्होंने सोचा कि ये लड़का वहाँ जाके चुनाव लड़ सकता है और वहाँ जीता सकता है, जबकि सेक्टर 3-4 में मुझे कोई विषय जानते नहीं थे लोग। मगर विजय प्रकाश विप्लवी मेरे जरूर दोस्त थे। मगर मैं इसलिए ये बताना चाह रहा हूँ कि आज जो वातावरण चल रहा है, हमने हमेशा, मैंने अगर मेरी राजनीति में जो कुछ सीखा है वो प्रमोद सामर और दिनेश जी भट्ट से सीखा है। इन दोनों ने मेरी राजनीतिक कैरियर को नीचे से ऊपर ये ले गए हैं। ये जब ये राजसमंद और उदयपुर जब जिला एक हुआ करते थे, तब प्रमोद जी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष होते थे और दिनेश जी भट्ट महामंत्री होते थे। इन लोगों ने हमें ट्रेनिंग दी,
प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया। हमने प्रशिक्षण शिविर में 3-3 रातें हम निकालते थे, कैसे काम किया जाए, बड़े बड़े नेताओं से सीखते थे, तो ये सब तैयार किया। और आखिर वहाँ से हम काम करते 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 जब हम क्षेत्र में लगे रहे, और जब मुझे 1994 में जब टिकट मिला उसके, तो मुझे एकदम यूँ लगा कि ये वोटों की राजनीति में कहाँ गया मैं। मुझे यूँ नहीं लगता क्या होता, मगर हाँ मैंने को पार्षद बनना बहुत बढ़िया, क्यों 94 में 25 साल बाद चुनाव हो रहे थे। संगठन के व्यक्ति थे, संगठन में आपने काम किया, काम किया, अचानक चुनाव का एकदम ये आया संगठन में काम करता है। उसके पहले बताया मैं 89-90 में महेंद्र सिंह जी शेखावत विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे गेम सेक्रेटरी बनाया यूनिवर्सिटी का। मैं विद्यार्थी परिषद के कॉलेज प्रमुख रहा हूँ, विश्वविद्यालय प्रमुख रहा हूँ, और मैंने नगर प्रमुख रहा हूँ कई विद्यार्थी परिषद दायित्वों के साथ। जब 90 में विद्यार्थी परिषद की टोली का आह्वान किया गया कि जिसमें सुरेंद्र जी स्वामी थे, हमारे प्रवीण जी खंडेलवाल थे, हमारे बहुत सारे अपने यहाँ से 117-18 लोगों की विद्यार्थी परिषद टोली, उसमें मैं भी गया था। तो हमें वहाँ जब गए तो वहाँ पे हमारे श्री किशोर जी सनाडी और जोत सिंह जी दाई जी से वरिष्ठ लोग हमारा नेतृत्व कर रहे थे। तब दिनेश जी भट्ट को मैं ट्रेन में मुलाकात हुई। शिव किशोर जी का ये मनोहर चौधरी विद्यार्थी परिषद का है, यूनिवर्सिटी का गेम सेक्रेटरी है, ऐसे मुलाकात होकर जब उनसे हुई। और वो जब उन्नाव जेल में आए, जब हमारे साथ कैदियों ने लाठियाँ बरसाई, पत्थर मारे, हमारे सिर फूट गए, हाथ पैर के लगी, कई हमारे उदयपुर के कार सेवक जख्मी हो गए। तो उस समय मैंने शिव किशोर जी से नेतृत्व शक्ति उस समय सीखी कि जब वो जलती हुई लकड़ियाँ लेके हम उदयपुर के टोली के ऊपर आ रहे थे, तब उन्होंने शिव किशोर जी ने उस फाटक को ऐसा कट्ठा पकड़ लिया टाइट, और उनको वो लकड़ियों से पीड़ मार रहे थे जलती हुई। तब मैं कन्यालाल जी, उस समय मैंने देखा इस उम्र में ये आदमी कितना नेतृत्व करता है, अपने कार्यकर्ता को पीटने नहीं देगा, इसके लिए उसने फाटक पर नहीं छोड़ी है, जलती हुई लकड़ियाँ खाते रहे। ऐसे भंवर जी दोषी वो भी हमारे थे, जोत सिंह जी दाई जी थे, मतलब बहुत टीम लंबी चौड़ी थी। उसमें फर्स्ट राउंड में हम बिल्कुल राम मंदिर के पास कानपुर रेलवे स्टेशन से पकड़ा गए, ट्रेन से हमें बीच में उतार लिया गया, हमें जेल में डाल दिया गया, 20 दिन तक हम जेल में रहे। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि जब हमारी जो ट्रेनिंग हुई ना, उस ट्रेनिंग में जब हम कुछ नहीं थे, तब भी हमारे नेताओं ने हम लोगों को परखा, हम लोगों को तैयार किया, और इस राजनीतिक क्षेत्र में बड़ी ईमानदारी के साथ काम करें उसके लिए हमें तैयार किया। और इसलिए आज ऐसी परिस्थिति आई कि माननीय गुलाब जी भाई साहब जब बड़ी साड़ी चुनाव लड़ने गए, तब भी उदयपुर की जनता नहीं चाहती थी वो बड़ी साड़ी लड़ने जाए, और जब तक वो उदयपुर में रहे हमारी इच्छा ये थी, आज भी यही इच्छा थी कि गुलाब जी भाई साहब उदयपुर में ही रहे, ना राज्यपाल बनाने, ना हमारा कैसी कार्यकर्ता इच्छा नहीं थी कि वो राज्यपाल बन के जाए। हमारी इच्छा थी कि अभी भी वही चुनाव लड़े और पार्टी उनको मुख्यमंत्री बनाने के बारे में सोचे। ये हम सब कार्यकर्ताओं की इच्छा थी, और हमने उसके लिए सब लोग, कभी हम बोरा गणेश जी प्रार्थना करते थे, कभी एकलिंग जी प्रार्थना करते थे कि इनको भगवान एक बार ऐसे को और शख्स होता कि मेवाड़ का भला हो सके, उदयपुर का भला हो सके, राजस्थान का भला हो सके, हम सब लोग। मगर पार्टी का आदेश तो आदेश होता है, और पार्टी ने उनको आदेश दिया, और गुलाब जी ने सह स्वीकार करके असम के महामहिम बने। और उसके बाद में जो आपने बताया कि यहाँ पे आया, हमारे मन में बहुत लोग बहुत कुप्रचार कर रहे हैं कि मनोहर जी जाति का जहर घोल रहे हैं, मनोहर जी जातिवाद फैला रहे हैं। मैंने कभी जाति का जहर फैलाने की कोशिश नहीं की। हम आज भी स्वर्ण कास्ट का उतना ही सम्मान करते हैं जितना पहला करते थे। आज भी हमारे मार्गदर्शक वही हैं, वही करते हैं। मैंने तो एक विचार रखा कि अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई आरक्षण नहीं होता है। अन्य पिछड़ा वर्ग के पहले 56% उदयपुर में थी, 4% आबादी सारी शहर का विकास होने के कारण बाहर चली गई। आज फिर भी 52% ओबीसी समाज उदयपुर के अंदर, भाजपा की जीत के अंदर इनका सबसे बड़ा रोल रहता है। मैं एक चीज बता रहा था नहीं, मैंने एक विचार रखा, मैंने कहा कि ओबीसी का कोई आरक्षण नहीं होता है अलग से, जैसे पार्षदों में होता है, ऐसा आरक्षण नहीं होता है। तो मैंने एक विचार रखा कि भाई सबको मौका मिला है, तो किसी भी इस उदयपुर शहर में किसी भी अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति को इस बार पार्टी अगर विचार करे न किसी अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति को यहाँ पे विधानसभा में चुन के भेजे, तो थोड़ा अच्छा मैसेज जाएगा। एक ये मेरा विचार मैंने जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में, गुलाब जी भाई साहब को, सतीश जी को, सबको मैंने रखा कि भाई हम, इसका मतलब यह नहीं है
कि मैं कोई जाति का वो फैला रहा हूँ। क्यों ओबीसी वाले आखिर जाएंगे कहाँ? आखिर जाएंगे, इनका कोई अलग आरक्षण नहीं होता। जैसे एससी का विधानसभा में अलग आरक्षण सीटें होती है, एसटी की अलग से आरक्षण की सीटें होती है, मगर जनरल के साथ ही ओबीसी है। तो मेरा तो सिर्फ इतना है कि बाकी तो जो पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसके लिए हम जी जान से जुट के काम करेंगे और जीता के उदयपुर से विधायक भेजेंगे। मगर मेरा आज भी ये कहना है कि अन्य पिछड़ा वर्ग एक बड़ा समाज है, बड़ा वर्ग है, उसको भी अगर पार्टी अगर सोचती है, समझती है कि उनको मौका दे, तो मैं सोचता हूँ कि इस वर्ग को एक सम्मान मिलेगा और इस सम्मान मिलने से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेगा उनको। कि कभी कभी मुझे कहते हैं लोग कि साहब कांग्रेस ने दे दिया त्रिलोक प्रभा को 3-3 बार, आपकी पार्टी ने नहीं दिया जब हम ओबीसी में काम करने जाते हैं। तो मेरे को कभी कहते, मैंने कहा नहीं, कांग्रेस से हमारी तुलना नहीं हो सकती और इस टिकट लेने के लिए हम कांग्रेस से कोई हाथ नहीं मिला सकते। चाहे हमें बिगर टिकट लिए ही हम जिंदगी निकाल देंगे, मगर कांग्रेस से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। नहीं बनेंगे तो नहीं बनेंगे। मगर मेरा एक टेबल पे एक विचार जरूर मेरा आज भी है कि आपको और लड़े कौन ये पार्टी तय करे। ये मनोहर चौधरी नहीं तय करेगा या कोई नहीं तय करेगा, पार्टी तय करे। जो उचित समझे कि हाँ ये एमएलए के जो जितनी योग्यता है वो रखता है, उसके बारे में विचार करें। जितना चेहरा जो आपका उदयपुर के अंदर है, वार्डों के अंदर है, 3-3 वार्डों से आपने अलग अलग चुनाव लड़ा है, जनता आपको जानती है, तो सर्वमान्य चेहरा एक भरता है, वो आपका ही भरता है मनोहर चौधरी का। क्या मनोहर चौधरी नेतृत्व कर सकता है उदयपुर का? पार्टी देखिए, सीपी जोशी से आपके जो संबंध है, जो आपने युवा मोर्चा में उनके साथ काम किया है, क्या आप उन संबंधों का फ़ायदा उठाना चाहेंगे? मेरे सतीश जी पूनिया के साथ भी बहुत अच्छे संबंध रहे। मैंने बताया ना, जब मैं सतीश जी पूनिया थे तब मैं पूरे संभाग में उनके साथ काम करता था। युवा मोर्चा का चित्तौड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद सब जगह हमने बैठ के लिए गए और सतीश जी का भी मेरा वही संबंध युवा मोर्चा का रहा। ऐसे ही सीपी जोशी जी भी युवा मोर्चा में काम किया, उन्होंने युवा मोर्चा में रहे, मुझे उनके साथ चित्तौड़ में काम करने का भी मौका रहा और उसके बाद उन्होंने अपनी योग्यता के कारण अपना एक केंद्र स्तर तक 2 बार सांसद रखे, पंचायत समिति में उपप्रधान। उन्होंने एक अपना बताया कि कितनी ऑनेस्ट और ईमानदारी से सीपी जोशी ने काम बताया। एक कैसे हमारा राष्ट्र नेतृत्व कहाँ खोज के, कहाँ नज़र, उनके कैमरे कितने लगे हुए हैं, उनको सीपी जोशी को उसमें फिट किया। और मेवाड़ में को तो गर्व है कि आज गुलाब जी के बाद में वापस अगर राजस्थान की किसी को कमान मिली है तो वो है सीपी जोशी को। और सीपी जोशी के साथ हमने खूब काम किया। सीपी जी बहुत, मैं इतना मतलब मैं बताऊं, सहज व्यक्ति है और इतना है कि इजी गोइंग व्यक्ति है। और उनको मैं सोचता हूँ वो आधी नींद, जैसे गुलाब जी भाई साहब कहते हैं ना, जिंदगी की 75% में नींद ट्रेन में निकाली। मैं कहता हूँ सीपी जोशी अपनी गाड़ी में सोए रहते हैं, गाड़ी चलती रहती है, सोए रहते हैं, वर्क करते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें आज हमें राजस्थान का युवा चेहरा मिला है। 47 वर्ष की उम्र है, आज प्रदेश के अध्यक्ष है। मैं सोचता हूँ बहुत ही कम उदाहरण ऐसे मिलेंगे जब इस उम्र में कोई प्रदेश अध्यक्ष बन जाए। दक्षिण के अंदर जो, दक्षिण राजस्थान के अंदर जो गुलाब जी के जाने के बाद जो रिक्तता आई है, जैसे लगा पार्टी के अंदर बहुत भारी एक रिक्त स्थान हुआ है, उसके अंदर क्या सीपी जोशी को लाने के बाद उस वहाँ की जो सीटें 28-29 सीटें, उनसे कोई फ़ायदा पार्टी को मिलेगा? मैं कहूँ जी एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, गुलाब जी की पूर्ति कोई नहीं कर सकता। वो अजात शत्रु है। वो राजनीति में शायद हमने दीनदयाल जी की जीवनी पढ़ी, हमने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को देखा, उनकी जीवनी पढ़ी है, हमने भंडारी जी को देखा। मैं सोचता हूँ उन महापुरुषों ने तो उनसे कम भी गुलाब जी ने इस क्षेत्र में काम खड़ा करने में। मैं जब भी आबू रोड प्रभारी बन के गया, वहाँ मैं चुनाव जिताया, नगर पालिका बना के आई, मैं वहाँ सिरोही में रहा तो सिरोही के लोग कहते हैं गुलाब जी उदयपुर से मोटरसाइकिल लेकर भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने के लिए वर्ष दिनों तक वहाँ पड़े रहते थे, दिनों तक वहाँ काम करते थे। कोई सुविधा नहीं, खाने की सुविधा नहीं, कुछ नहीं। और सिरोही जाओ, सिरोही वाले बोलते हैं बांसवाड़ा जाओ, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जाओ, प्रतापगढ़, चित्तौड़ जाओ, राजसमंद जाओ, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ तो वहाँ पता पड़ता है गुलाब जी तो उस समय आते थे, या इस चौंतरी पे सो जाते थे, या बोरियो होती, बोरियो के ऊपर सो जाते थे। तो
उस आदमी का, वो जो हमारे गुरुजी हैं, हमारे गुलाब जी हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं। मैं सोचता हूँ, मैंने आज भी कह रहा हूँ, पहले भी कहा कि ऐसा व्यक्ति युगों युगों में पैदा होता है जो इतना काम करता है। जैसे बाकी तो आप कहते हैं अटल जी, अडवाणी जी थे, सोचते थे क्या होगा, और हमारे पास मोदी जी भगवान को भेजा, क्या पता गुलाब जी के बाद में ऐसे ही कोई शख्स, ऐसे ही कोई सीपी जोशी, ऐसे ही कोई बन के निकल जाए, मेहनत करे और गुलाब जी के समान काम करे, तो इस पार्टी के लिए अच्छी बात है। हमारे साथ मनोहर जी चौधरी, जिन्होंने हर बात का बड़ी बेबाकी से और बड़ी खुलकर बात की है, हर चीज़ पर। गुलाब जी की पूर्ति किसी भी हिसाब से नहीं हो सकती है, ये आपका कहना है, बिल्कुल नहीं हो सकती है। जो नया चेहरा प्रदेश के अंदर दिया है, युवा चेहरा दिया है केंद्रीय नेतृत्व ने, देखते हैं कहाँ तक वो सफल होते हैं, कहाँ तक दक्षिणी राजस्थान में गुलाब चंद कटारिया जी की पूर्ति वो कर पाते हैं, ये भविष्य के गर्त में है। एक चीज़ आपको दिन ख़त्म करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे गुलाब जी भाई साहब ने उदयपुर में जो कार्यकर्ता तैयार किए ना, कई बार तो विधायक के दावेदार मिलते ही नहीं है। यहाँ गुलाब जी भाई साहब ने जो दावेदार इतने अच्छे कार्यकर्ता तैयार कर दिया, तो हम खुद ही कई बार सोचते हैं कि हम 1 2 3 4 5 6 गिनती रुकती ही नहीं है। ये भी आ रहा है उदयपुर में, अगर 15 सीटें हो तो हमारा 15 दावेदार उदयपुर से मिल सकते हैं। सभी एक से एक साउंड है। आप देखो, आप पर्सनालिटी हमारी देखो, आप यूँ मान नहीं सकते। ताराचंद जी जैन, आपका कितने साल का जिलाध्यक्ष का अनुभव है, उप जिला प्रमुख रहे। दिनेश जी भट्ट जिलाध्यक्ष रहे, एक छत्र 10 साल तक, संभाग का काम उन्होंने देखा। प्रमोद जी सामर, उन्होंने संभाग का काम देखे, बड़ी बड़ी पोस्ट पे। रविंद्र जी श्रीमाली यूआईटी अध्यक्ष रहे, नगर पालिका चेयरमैन रहे और जिलाध्यक्ष रहे, कोई मुकाबला नहीं। रजनी जी डांगी, उन्होंने अपने कार्यकाल में ऐतिहासिक कार्य किया। युधिष्ठिर जी ने ऐतिहासिक कार्य किए, चंद्र सिंह जी ने किए। मैं तो कभी भी गिनता हूँ ना, तो यार इतनी सीटें होती तो भी यहाँ से सप्लाई कर सकते हम क्या। धर्मनाथ जी जोशी हमारे मावली लड़ ही रहे, किरण जी यहाँ से जाके राजसमंद लड़ी। तो ये उदयपुर तो शहर तो मतलब नेताओं की एक तरफ से गुलाब जी ने जो गढ़े इनको ऐसे तैयार किए हैं कि इन लोगों को अगर राजस्थान भर में लड़ाया जाए तो कम है इन लोगों का। इसलिए मेरा ये कहना है, बार बार ये कहना कि वास्तव में जो गुलाब जी ने शिक्षा दी है, और मैं आपको लास्ट बात ये भी कहना चाहता हूँ कि पार्टी जिसको टिकट देगी हम उसके साथ हैं और उसके साथ रहेंगे और उसके लिए हम जी जान से लगेगा काम करेंगे। उदयपुर मतलब आपका कहने का मतलब उदयपुर नेताओं की जननी रहा है। नेताओं की जननी रहा, बिल्कुल बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।